नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है लिथियम। लिथियम इज़ यूज्ड फॉर मेंटल इलनेसेस। मेंटल डिसऑर्डर हैं या मेंटल इलनेसेस हैं, उसमें लिथियम का यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया। मेनली बाइपोलर डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में और स्किज़ोफ्रेनिया में लिथियम का यूज़ किया जाता है। लिथियम क्लास्ड एज मूड स्टेबलाइज़र की क्लास में इसको रखा जाता है लिथियम को, और ऑल्सो कॉल्ड एंटी मैनिक, और इसको एंटी मैनिक भी कहा जाता है। तो लिथियम को मूड स्टेबलाइज़र क्लास में रखा जाता है, इसको एंटी मैनिक भी कहा जाता है, और मेंटल इलनेसेस जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लिथियम इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमनली इसका यूज़ होता है बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। नेक्स्ट है लिथियम इंटरफेयर्स विद द सिंथेसिस एंड रीअपटेक ऑफ केमिकल मैसेंजर्स बाय विच नर्व कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिनको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। लिथियम का काम होता है कि ये इंटरफेयर करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स में, जो कि क्या करते हैं, नर्व्स के मैसेंजर होते हैं, नर्व्स के आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसको ये इंटरफेयर करती है। तो लिथियम इंटरफेयर विद द सिंथेसिस एंड रीअपटेक ऑफ केमिकल मैसेंजर बाय विच नर्व कम्युनिकेट विद ईच अदर, इंक्लूडिंग सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग। मेनली ये करती है सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। मीन्स इसका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर को कम्युनिकेशन को इंटरफेयर करना, और इस तरह से ये अपना एक्शन करती है। नेक्स्ट है लिथियम्स इफेक्ट यूजुअली बिगिन विदिन 1 वीक ऑफ स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। जब लिथियम स्टार्ट की जाती है उसके बाद 1 वीक के बाद इसका जो इफ़ेक्ट आना होता है वो शुरू होता है। एंड द फुल इफ़ेक्ट इज़ सीन बाय 2 to 3 वीक, और पूरी तरह से जो इफ़ेक्ट होता है वो 2 से 3 वीक में आता है। तो इसका यही मतलब है कि लिथियम स्टार्ट करने के 1 वीक में उसका इफ़ेक्ट आना शुरू होता है, और पूरी तरह से इफ़ेक्ट आता है 2 से 3 वीक में। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ लिथियम। क्या होगी थेरेप्यूटिक रेंज की ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है उसकी रेंज क्या होगी थेरेप्यूटिक, तो वो होगी 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है लिथियम कम्स एज, किस किस फॉर्म में आती है, टैबलेट फॉर्म में आती है, ये कैप्सूल के रूप में आती है, एक्सटेंडेड रिलीज़ लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट। एक्सटेंडेड रिलीज मीन्स लंबे समय तक ये एक्ट करती रहती है, धीरे धीरे, उस तरह से भी ये आती है, और सॉल्यूशन मीन्स लिक्विड फॉर्म में भी ये आती है। तो लिथियम कम्स एज ए टैबलेट, कैप्सूल, एक्सटेंडेड रिलीज लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट, और सॉल्यूशन और लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स दैट कैन अकर इन टेकिंग लिथियम। यदि लिथियम ले रहे हैं तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, तो ये होंगे फाइन हैंड ट्रेमर, हैंड में ट्रेमर आना, ड्राई माउथ, मुंह सूखा रहना, हेडेक, सर में दर्द होना, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति रहती है इसमें, वेट गेन होता है, मसल वीकनेस, मसल्स में कमजोरी आना, वेट गेन, वापस से वही वेट गेन, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास लगना, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार यूरिन आना, एंड माइल्ड नोजिया और वॉमिटिंग होना। किडनी एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरा रहता है किडनी एबनॉर्मलिटीज़ और थायराइड डिजीज़ का, जो पेशेंट लिथियम लेते हैं उनमें।
तो इस तरह के इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो गए फाइन हैंड ट्रेमर, ड्राई माउथ, हेडेक, कन्फ्यूज़न, वेट गेन, मसल वीकनेस, इंक्रीज थर्स्ट, increased frequency of urination, mild nausea or vomiting, kidney abnormalities and thyroid disease. नेक्स्ट है लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम जो बॉडी में जा रही है वो टॉक्सिन का रूप किस तरह से ले लेती है, टॉक्सिसिटी कैसे हो जाती है, जब उसका लेवल 1.5 मिलीक्वेंट पर लीटर से अधिक हो जाता है तो ये कंडीशन कहलाती है लिथियम टॉक्सिसिटी। जबकि उसकी थेरेपेटिक रेंज होती है 0.6 to 1.2 मिलीक्वेंट लीटर, और 1.5 मिलीक्वेंट लीटर से यदि ज़्यादा हो जाता है तो कहलाता है कंडीशन लिथियम टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रग्स दैट इंक्रीजेज लिथियम टॉक्सिसिटी। ऐसी कौन सी ड्रग हैं जो लिथियम टॉक्सिसिटी को और बढ़ा देती हैं, तो ये हैं NSAIDs, डाईयूरेटिक्स, SSRI, एंटी साइकोटिक ड्रग और ACE इनहिबिटर। तो यदि ये ड्रग हम लिथियम के साथ देते हैं तो लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। NSAID है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो पेन के लिए दी जाती हैं और इन्फ्लामेशन के लिए दी जाती हैं। और SSRI और एंटी साइकोटिक ड्रग मेंटल इलनेसेस में दी जाती हैं। SSRI है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और ACE इनहिबिटर्स जो होते हैं वो कार्डियक डिजीज में दी जाती हैं टू रिड्यूस BP। तो इनके साथ यदि लिथियम दिया गया तो वो लिथियम टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। अब लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ट्रेमर, इंक्रीज्ड रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं बॉडी के वो बढ़ जाते हैं। रिफ्लेक्सेस मीन्स जैसे कि कोई निडल फिंगर पर टच होती है तो जो फिंगर है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उससे हट जाती है, तो ये रिफ्लेक्सेस हैं, तो ये इंक्रीज़ हो जाते हैं। ट्रबल वॉकिंग, वॉक करने में परेशानी होना, किडनी प्रॉब्लम एंड अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का जो लेवल है उसमें परिवर्तन होना, वो कॉन्शियसनेस मेंटेन नहीं रह पाना। तो ये हो गए लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम, ट्रेमर, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस, ट्रबल वॉकिंग, किडनी प्रॉब्लम्स एंड अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज GI डिस्ट्रेस फ्रॉम लिथियम एडमिनिस्टर विद फूड और मिल्क। क्योंकि लिथियम से GI डिस्ट्रेस, नोज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए लिथियम को हमेशा फूड या मिल्क के साथ लेना चाहिए जिससे कि GI डिस्ट्रेस नहीं होगी। नेक्स्ट है लैब वैल्यू शुड बी मॉनिटर्ड फॉर ए क्लाइंट टेकिंग लिथियम। लिथियम यदि कोई क्लाइंट ले रहा है तो उसकी लैब वैल्यू मॉनिटर करनी चाहिए। क्या क्या लैब वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, ये है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी फंक्शन एंड थायराइड फंक्शन। ये इम्पॉर्टेंट लैब वैल्यूज़ हैं जो कि लिथियम जो क्लाइंट ले रहा है उसमें चेक होनी चाहिए। CBC, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी फंक्शन एंड थायराइड फंक्शन। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ECG एंड प्रेगनेंसी टेस्ट शुड बी डन बिफोर स्टार्टिंग लिथियम। प्रेगनेंसी की कंडीशन में यदि लिथियम ली जाती है तो वो टेराटोजेनिक होती है, फीटस को नुकसान पहुंचा सकती है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी में लिथियम नहीं दी जाती है। ECG में भी चेंजेस आते हैं यदि कोई कार्डियक डिसऑर्डर है लिथियम लेने से। तो ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, PMI, ECG एंड प्रेगनेंसी टेस्ट शुड बी डन बिफोर स्टार्टिंग लिथियम। नेक्स्ट है एनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि लिथियम में ड्राई माउथ होता है, यूरिन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है,
तो फ्लूइड प्रॉपरली लेना चाहिए इसमें बिटवीन 2000 टू 3000 ml पर डे। 2 से 3 लीटर पर डे फ्लूइड लेना चाहिए टू ट्रीट हाइपोटेंशन, जिससे कि हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट हो सके, उपचार हो सके। एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस रिलेटेड टू लिथियम साइड इफ़ेक्ट्स, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को बैलेंस में किया जा सके जो कि लिथियम के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लिथियम के साइड इफ़ेक्ट होते हैं हाइपोटेंशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, इसलिए लिथियम जो क्लाइंट ले रहा है उसको एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक लेना चाहिए। यह है 2 लीटर से 3 लीटर पर डे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो कि लिथियम से रिलेटेड ही हैं। व्हाट इज़ द थेरेपेटिक रेंज ऑफ लिथियम? तो यह है 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है नेम 7 ड्रग्स दैट इंक्रीजेज लिथियम टॉक्सिसिटी। ऐसी 7 ड्रग्स जो कि लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। ये NSAID, डायूरेटिक्स, ACE इनहिबिटर, ARB, SSRI, एंटीसाइकोटिक एंड कार्बामाज़ेपिन। तो ये जो ड्रग हैं ये मेंटल डिसऑर्डर्स में दी जाती हैं, मेंटल डिसऑर्डर में दी जाती हैं। तो NSAID जो पेशेंट ले रहा है, डायूरेटिक ले रहा है, ACE इनहिबिटर ले रहा है, ARB, SSRI, एंटीसाइकोटिक्स और कार्बामाज़ेपिन, उनको लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ ऑफन आर ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड अर्ली ऑन इन टेकिंग लिथियम एंड हाउ ऑफन वंस लिथियम लेवल आर स्टेबल। हाउ ऑफन यानी कि कितने टाइम बाद, हाउ ऑफन कितनी फ्रिक्वेंसी पर करना चाहिए ब्लड टेस्ट अर्ली ऑन, शुरू में जो कि क्लाइंट लिथियम ले रहे हैं। तो अर्ली ऑन तो करना चाहिए वीकली, और जब लिथियम का लेवल स्टेबल हो जाता है तो ये किया जाता है 3 मंथली, 3 मंथ में, हर 3 मंथ में किया जाता है, जिससे कि लिथियम लेवल को पता लगा सकें और उसके अनुसार ही ट्रीटमेंट दे सकें। नेक्स्ट है व्हाट डज लिथियम टॉक्सिसिटी अकर्स? तो अबव 1.5 mmol पर लीटर या फिर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर इज कंसिडर्ड लिथियम टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है व्हाट GI इफेक्ट कैन लिथियम कॉजेज? तो GI इफेक्ट कॉज करता है नोजिया, डायरिया और एब्डोमिनल पेन। नोजिया, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट है व्हाट नर्सिंग एक्शन वुड हेल्प टू मिनिमाइज पॉलीयूरिया प्लस थ्रस्ट एसोसिएटेड विद लिथियम? क्या नर्सिंग एक्शन हेल्प करता है क्या कम करने में? पॉलीयूरिया को कम करने में और थ्रस्ट को कम करने में, जो कि संबंधित हैं किससे? लिथियम से। तो क्या नर्सिंग एक्शन लिया जाएगा इसमें? यूज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन ऑफ 2000 to 3000 ml पर डे। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इसलिए दी जाती है जिससे कि डायूरेटिक्स देने से पोटेशियम का लॉस नहीं हो, बॉडी में ही रहे पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम जो है वो बॉडी में ही रहे, उसका अल्टर नहीं हो लेवल, इसलिए पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। और इसके अलावा 2 से 3 लीटर पर डे फ्लूइड लेने के लिए पेशेंट को कहा जाता है, जिससे कि पॉलीयूरिया और थर्स्ट को मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम कैन कॉज हाइपोटेंशन? क्या लिथियम से हाइपोटेंशन होता है? तो यस, लिथियम से हाइपोटेंशन होता है। नेक्स्ट है लिथियम कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस? क्या लिथियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कॉज करती है? तो ये ट्रू है, यस, लिथियम कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। नेक्स्ट है व्हाट आर द नर्सिंग एक्शन फॉर अर्ली लिथियम टॉक्सिसिटी? यदि लिथियम टॉक्सिसिटी का स्टार्टिंग फेज है तो उसके लिए नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ये होगा विदहोल्ड मेडिकेशन, मेडिकेशन को विदहोल्ड कर देना,
पेशेंट से कहेंगे कि आप ये मेडिकेशन नहीं लेंगे, ये वाली मेडिसिन, और नोटिफाई द फिजिशियन और प्रोवाइडर, फिजिशियन को और जो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं उनको नोटिफाई करेंगे कि इनको अर्ली साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के। तो आज का हमारा टॉपिक था लिथियम, और हमने लिथियम के बारे में पढ़ा कि ये मेंटल इलनेसेस मेनली बाइपोलर डिसऑर्डर्स में दिया जाता है, और इसको मूड स्टेबलाइज़र क्लास में रखा जाता है, और ये एंटीमेनिक भी कहलाता है। इसकी थेरेपेटिक रेंज होती है 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और जब इसका लेवल 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अधिक हो जाता है तो ये कॉज करता है लिथियम टॉक्सिसिटी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।